आज हम मौजूद हैं निर्मोही अखाड़े के साथ, जिन्होंने श्री राम की भक्ति में लीन होकर श्री राम के मंदिर के निर्माण में पूरा योगदान दिया। निर्मोही अखाड़ा वो अखाड़ा है जिन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे पहला केस दायर किया, राम जन्मभूमि पर सबसे पहले पूजा अर्चना शुरू की, राम जन्मभूमि का ताला खोलकर वहां परिक्रमा करना शुरू किया। मूर्ति स्थापना से लेकर निर्मोही अखाड़े ने अपने आप को राम भक्त होने का पूरा पहला दर्जा देने का काम किया है। तो आज इनका सबसे पहले जो शस्त्र विद्या होती है, उस शस्त्र विद्या में ये लोग निपुण होते हैं। इनके यहाँ जो भी सन्यासी होता है, वो सन्यासी शस्त्र विद्या में निपुण होने के बाद ही यहाँ सन्यासी वाला जो पद होता है वो उनको मिलता है। बहुत सारे एक्ट यहाँ इसीलिए आपको देखने को मिल रहे हैं क्योंकि निर्मोही अखाड़े में जितने भी सन्यासी हैं वो अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र तीनों के ज्ञाता होते हैं। यहाँ बुद्धि बल, शरीर का बल और अपने ज्ञान का बल होना बहुत ज़रूरी है इस अखाड़े में अगर सन्यासी बनना है। ये बहुत पुराना अखाड़ा है। कहा जाता है कि ये 1600 ईस्वी से पहले का अखाड़ा है और 13 अखाड़ों में से प्रमुख अखाड़ा इसको माना जाता है। संगम की धरती पर प्रयागराज में जो स्नान करने के बाद यहाँ जो दर्शन हमें हुए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया क्योंकि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि थी उसके लिए इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। इसलिए इन्होंने सन्यासी जीवन के रहते हुए अपने साथ शस्त्रों को जोड़ा, शस्त्रों के साथ अध्ययन के साथ, और उन सन्यासियों को उन सारे युद्ध कलाओं में भी निपुण किया, जिसके बाद जो राम जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए, राम जन्मभूमि के केस के लिए और किसी भी स्तर पे राम को स्थापित अयोध्या में करने का पूरा श्रेय जो जाता है वो निर्मोही अखाड़े को जाता है। आज हम इसी अखाड़े के साथ हैं। इसी अखाड़े में जितने भी इनके महामंडलेश्वर हैं हम उनके दर्शन कराएंगे। अखाड़े में शस्त्र विद्या जिस तरह से होती है उसको दिखाएंगे। यहाँ कोई भी अगर सन्यासी बनता है 12 साल तक कोई सन्यासी बनने से पहले यहाँ तपस्या करता है, शस्त्रों का अध्ययन करता है, शस्त्रों का ट्रेनिंग लेता है। और यहाँ हम जो मिले स्वामी जी से, तो स्वामी जी से हमको सवाल कर रहे थे तो वो नाराज़ हो गए उन सवालों पे, क्योंकि कुछ पत्रकार हैं कुछ अटपटे सवाल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो इस तरह से इतने बड़े सन्यासियों से किसी भी तरह के सवाल करना अनुचित ही है, क्योंकि इन्होंने राम जन्मभूमि में अपना पूरा योगदान देकर इतने बड़े हिंदू सनातन के लिए इतना बड़ा काम किया है, लोग जानते नहीं हैं। इसलिए इस तरह से अटपटे सवाल लोग कर देते हैं। हमने तो नहीं किया था हालांकि। तो हम यहाँ आपको दिखाएंगे, बताना चाह रहे हैं कि इस अखाड़े का योगदान हमारे सनातन धर्म के लिए कितना है। तो ये आप देखते रहिए। ये धर्म ध्वजा होती है। जहाँ जहाँ निर्मोही अखाड़े के जो संत होते हैं, जहाँ जहाँ इनके अखाड़े के धर्मस्थल होते हैं, वो हर जगह की एक धर्म ध्वजा होती है। उसको ये सभी साधु अपने साथ लेकर चलते हैं। प्रयागराज में इसको स्नान कराया जाता है, यहाँ इनकी पूजा होती है, स्थापना होती है। उसके बाद ये प्रयागराज जब संगम बेला खत्म होगा उसको लेकर ये यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ हमने जो दर्शन किए, शस्त्र विद्या का जो दर्शन किया, शस्त्र कैसे चलाया जाता है, किस तरह से इन्होंने श्री राम की सेवा में अपना जो योगदान दिया वो जाना। इस तरह से इन सभी अखाड़ों का एक अलग अलग काम रहा है, अलग अलग योगदान रहा है। जब भी आप इन अखाड़ों के बारे में जानोगे तो एक अलग तरह का इतिहास मिलेगा। उस इतिहास से हमें जानकर ये पता लगता है कि वास्तव में इन अखाड़ों ने हमारे सनातन धर्म में क्या क्या योगदान दिया। तो ये श्री राम की भक्ति को सर्वोपरि रखते हैं। निर्मोही अखाड़े के जितने भी संत हैं श्री राम का भक्ति और उनका ही भजन करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है तो वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग ईष्ट होते हैं इन सभी अखाड़ों के। तो इसलिए आपको हर अखाड़े की एक अलग इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ आए हुए थे तो श्री राम की भक्ति में निर्मोही अखाड़े के जो संत थे उनको देखा, इसके बाद उनके शस्त्र ज्ञान को देखा, अस्त्र शस्त्र चलाने की कलाओं को देखा। तो इसी तरह आप सभी अखाड़ों के बारे में जानकारी के लिए बने रहिए वरुण कुमार सिंह के साथ समाज एक सोच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।
थैंक यू।